हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपको आप लोग जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, मैरिड हो या चाहे अनमैरिड हो, आप लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना सक्सेसफुल रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या अभी चल रही है और आगे क्या होने वाला है, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अभी क्या चल रही है, आगे क्या होने वाले हैं, और आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप कितना सक्सेसफुल रहोगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो क्या शादी होंगे, अगर आपकी शादी हो चुका है तो क्या ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लोगों के लिए ये रीडिंग है। चाहे आप सिंगल्स हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुका है तो आपकी शादी आगे में कितना कैसे चलेंगे। अगर आप अनमैरिड हो, क्या आपको कमिटमेंट मिलेंगे, अभी क्या चल रहे हैं और आगे क्या चलेंगे, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट के गाइडेंस के द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं एक हीलर भी हूँ, मैं एक मेडिटेटर भी हूँ। मेरे 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। अबाउट माई सर्टिफिकेट्स एंड माई स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, I have done my graduation or bachelor's on divine spirituality from यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। एंड वहाँ से मैंने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बैचलर्स किया है। उसके बाद मैंने उशिशुई शेही रोहेयो से उशिशुई रेकी मास्टर टीचर। उशिशुई शेही रोहेयो इज अ पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन एंड करुणा रेकी मास्टर टीचर फ्रॉम यूएलसी शिकागो एंड DICR कैलिफोर्निया से मैंने किया है क्रिस्टल रेकी मास्टर। And also I am a Holy Fire Reiki Master from ICRT, International Center of Reiki Training, California. इसी this is only Holy Fire Reiki is online। बाकी सारी चीज जगह पे मैं फिजिकली प्रेजेंट थी और फिजिकली ये सारी चीजें सीखा है। I am also a Kabbalah expert from Jerusalem। I was there for 1.5 years, 2 years, और मैंने काबाला सीखा वहाँ से। इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। जिन लोगों को विजन रीडिंग, चैनल बेस्ड रीडिंग ये चाहिए तो उनको आपके वो लोग आप स्पेशली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो चैनल बेस्ड रीडिंग, साइकिक रीडिंग एंड विजन रीडिंग के लिए। आप लोगों को मैं इस मैटर में सहायता कर सकती हूँ। विजन क्या होती है, जो थर्ड आई से दिखा हुआ पास्ट एंड फ्यूचर की चीजें होती है। हमारी थर्ड आई यहाँ पर होती है, एक फ्रंट साइड वाइज थर्ड आई एंड बैक में एक थर्ड आई होती है। थर्ड आई से जब हम लोग कुछ भी चीजों के बारे में देखते हैं तो उसे विजन रीडिंग कहते हैं। तो आई हैव डन माई आई ऑल्सो डू विजन रीडिंग। तो इसके लिए आप डिटेल्स में जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए ऑन व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू। और मेरे जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली मेंशन है। फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर। मैं प्रेफर करती हूँ इधर तो आप व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड हो, उनको भी थैंक यू कि आप लोग अब आज भी मेरे वीडियोस देखते हो। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पिका कार्ड रीडिंग कैसे होती है, पिका कार्ड रीडिंग होती है। ऐसे ऑप्शंस मैं आपको दूंगी, आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस करना होते हैं। कोई भी एक ऑप्शंस जिसके तरफ आप अट्रैक्टेड होते हो उसमें चॉइस करना होता है और वही आपके रीडिंग है। आइए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ और ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके तो आपके ऑप्शंस आपको मैं बता देती हूँ। ये है लैपिस लाजुली हार्ट, इसे आप ब्लू हार्ट भी कह सकते हो। अगर आपको लैपिस लाजुली हार्ट बोलने में दिक्कतें हैं तो आपको इसे ब्लू हार्ट भी बोल सकते हो। ये ब्राउन सेप्टेरियन है, ब्राउन सेप्टेरियन को आप ब्राउन हार्ट भी बोल सकते हो। और ये है आपके ऑरेंज कार्नेलाइन हार्ट, सो इसे आप ऑरेंज हार्ट भी बोल सकते हो। ये है आपके रूबी जॉयसाइट हार्ट, विच इज रूबी जॉयसाइट इज
अनदर क्रिस्टल। तो इसे आप रूबी हार्ट या आप इसे ग्रीन हार्ट भी बोल सकते हो, और ये आप लोगों को सबको पता है रोज क्वार्ट्ज हार्ट या पिंक हार्ट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज हो रही है समझने में, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ब्लू हार्ट, ब्राउन हार्ट, ऑरेंज हार्ट, ग्रीन हार्ट और पिंक हार्ट। तो इसमें से भी आप बता सकते हो। तो अभी जो है आपके रीडिंग हम लोग क्विकली शुरू करेंगे कि आपके एक्चुअल में क्या हो रही है आपके लाइफ में, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, और आगे क्या होगा, और इस रिलेशनशिप के क्या फ्यूचर है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, तब तक आप इसमें से वीडियो को पॉज कीजिए और आगे में आपके चॉइस कीजिए कि आपको कौन सा हार्ट चॉइस करना है, और मैं इसमें मैं वीडियो क्विकली शुरू करती हूँ रीडिंग। होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया होगा। तो एक एक करके सबकी रीडिंग करते हैं, एक एक स्टोन्स में आते हैं। तो आप पहले आते हैं कि जिन्होंने लैपिस लाजुली चॉइस किया है। ये क्रिस्टल्स भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, अमेजोनाइट एंड रोज क्वार्ट्ज, ताकि आप लोगों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलते रहे। यहाँ पर आपके ब्रेसलेट है, मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ आपके पास। अमेजोनाइट एंड रोज क्वार्ट्ज दोनों ही आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेंगे। अब जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है उनका रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं कि आपका क्या है अभी आपके साथ एक्चुअल में, आप लोग के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या है और आगे क्या होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या चल रहे हैं आपके, और आगे क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है एंड 3 ऑफ शोर्ट्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ की कार्ड, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शोर्ट्स, मैं इसे थोड़ा साइड कर देती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शोर्ट्स, स्ट्रेंथ की कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कि आपके कार्ड्स ये यहाँ पर है। ये है हैव फेथ। फेथ की कार्ड आ रही है, शायद आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, और पेशेंस। पेशेंस और फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, मतलब यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखिए, गॉड के ऊपर बिलीव रखिए, फेथ रखिए और पेशेंस रखिए। थोड़ा कैमरा मैं एडजस्ट करूंगी जी। फेथ रखिए और पेशेंस रखिए, ये कहा जा रहा है आप लोगों को कि फेथ रखना होगा आपको और पेशेंस रखना होगा। ओहो, पहले ही आ गया। ट्रस्ट इन द प्लान एंड इटर्नल नाउ। कुछ इटर्नल स्पिरिट है, जैसे कि आपके होते हैं कि यूनिवर्स के कुछ एनर्जी होती है, कुछ हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी होती है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ एंसेस्टर्स की एनर्जी होती है, कुछ हीलर्स की एनर्जी होती है, कुछ एंजल्स की एनर्जी होती है, जिन्हें हम कभी भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो हमें एक्चुअल में हेल्प करते हैं। तो वो आपको हेल्प कर रही है। जो भी आपके इटर्नल एनर्जी है वो आपको अभी ऑलरेडी हेल्प हेल्प करने में लगा हुआ है। आइए देखते हैं कि और आगे क्या कार्ड्स आ रही है आपके लिए। वाओ, स्पीक विथ इंटीग्रिटी, say only what you mean, avoid using the word to speak against yourself or to gossip about other, use the power of your word in the direction of truth and love। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपने आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के साथ लड़ाई ऑलरेडी कर चुके हो, और कहा जा रहा है कि आपको जो भी बोलना है, आपको एक्चुअल में एक जो सोच समझ के बोलना चाहिए। आप बिना सोचे समझे ही बातें कर रहे हो जो एक्चुअली उसे हर्ट कर रहे हैं, और आप
ऐसे कुछ कर रहे हो जैसे कि आप उसके उसके बारे में दूसरे को भी बोल रहे हो कि ये ऐसे है वैसे है, जो एक्चुअल में सच नहीं है, वो वैसे नहीं है। ये सब शूट्स की कार्ड, कम्युनिकेशन की कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड है और चैरियट के कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स की कार्ड है एंड 5 ऑफ शूट्स की कार्ड है। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई लियो एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन कैंसर and Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Aquarius, and Gemini, Cancer, Leo, एंड Pisces की एनर्जी, पीसेस की एनर्जी अब भी आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप बिलीव रखिए और पेशेंस रखिए और ट्रस्ट इन द प्लान। आप जो भी आपने प्लान किया है वो पूरा होगा। अगर आपने शादी का प्लान किया है इस इंसान के साथ तो वो पूरा होगा। बट इस वक्त को मुझे जो दिख रहा है, आप थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हो। इस तरीके से दिख रहा है कि आप थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हो और जिस किसी के बारे में बात हो रही है वो आपके ट्रू सोलमेट है, आपके एक्चुअल में ट्रू सोलमेट है। आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो चला गया है कुछ इस तरीका से। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में हो भी तो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इंसान आपके पास वापस आएंगे। 8-9 मंथ्स के बाद शादी का भी चांसेस दिख रहा है कि आफ्टर 9 मंथ्स, आज से लेके आफ्टर 9 मंथ्स आपकी शादी हो सकते हैं। आप लोग के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं JDHUKGNAS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 13, नंबर 12, 23 एंड 22 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28, number 8, 26 and 17, number 7, 25 and 16 and number 6, 24 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 5 भी हो सकते हैं, इनमें से हो सकते हैं 3 and 30 एंड 3 and 30 भी हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होगा या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे, नेम के फर्स्ट लेटर मैच होगा या जोडियक साइन मैच होंगे। बट यहाँ पर जो मुझे स्पेशली लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखिए और यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ट्रस्ट इन द प्लान। तो फेथ रखिए और आपके पास एक यूनिवर्स के तरफ से एक बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है। बस आपको पेशेंस रखना है और फेथ रखना है, ये दोनों के लिए बोला जा रहा है। फिलहाल के लिए आपके स्टेटस सिंगल ही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर आपको लग रहा है थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी कोई नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ही थर्ड पार्टी है और आप लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, लड़ाई झगड़ा, ये सारे जो है ये थर्ड पार्टी है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ऐसे नहीं है आपके। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर या स्पाउस के लाइफ में कोई दूसरी लड़की या लड़का है तो वो गलत सोच रहे हो, उसके लाइफ में कोई और नहीं है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वॉच योर माउथ। जब आप बातें करते हो तो आप सोचते नहीं हो, तो शायद आपने उसे बहुत मतलब अलग ढंग से आपने उसे हर्ट किया है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप बात करने से पहले सोचा करो। और मुझे एक तरीका से विजन आ रही है कि आफ्टर 9 मंथ्स आप दोनों की शादी भी हो जाएगा या हो जाएगी। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा स्टक्ड एनर्जी है, जैसे क्यों नहीं बातचीत हो पा रही है, क्यों नहीं सारी चीजें ठीक हो पा रही है, क्योंकि कुछ स्टक्ड एनर्जी है। और आपको इस तरीके से यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी भी है, लेकिन आप कुछ तक वो हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि ना आपको उस एनर्जी पे बिलीव है, यूनिवर्स के एनर्जी पे बिलीव है, ना आपके अंदर पेशेंस है। तो कई हद तक लग रहा है कि जैसे कि आप खुद ही इस चीजों को लेना नहीं चाहते हो, यूनिवर्स के हेल्प को लेना नहीं चाहते हो। एंड इसीलिए जो है, इसीलिए आपके जो डिले हो रही है, बार बार मैरिज हो, जो भी कमिटमेंट हो वो डिले हो रही है।
और आप लोगों में से कुछ लोग, आप लोग जो हो ग्रैंड मदर या आपके मदर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो, सारी बातें शेयर करते हो, सब कुछ बताते हो और अपने दिल के बातें बताते हो। और अगर आप इस तरीके से है तो आप अपने मॉम के साथ अगर क्लोज हो तो उनको ये भी बातें बताओ, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है वो बातें बताओ। आप लोगों में से कुछ लोग आर्मी या पुलिस में काम कर रहे हो या आर्मी या पुलिस के जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, और कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो, जैसे फाइनेंस रिलेटेड काम करते हो। कुछ लोग कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हो, एचआर, एडमिन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी, प्रोफेसर, टीचर, जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हो या कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस करते हो, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क। तो ये अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मेन इश्यूज है कि ना आपको फेथ है, ना आपको पेशेंस है, और आप उसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में, शायद लॉन्ग डिस्टेंस में बातचीत नहीं हो रहा होगा। कोविड सिचुएशन में ऐसे भी हो रही है कि कई लोगों का जॉब जा रहा है तो वो शायद डरा हुआ है तो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। तो उस सारे सिचुएशन को देखते हुए आप उसको जज कर लिया कि ये तो सही इंसान नहीं है, तो इसको चॉइस नहीं किया जा सकते। बट इस तरीके से जज मत कीजिए, क्योंकि एक्चुअली वो गलत इंसान नहीं है, सही इंसान है, और आपके ट्रू सोलमेट भी है, यहाँ पर भी है आपके ट्रू सोलमेट है। बस थोड़ी दिन के बात है, उसके बाद ये इंसान आप ही का हो जाएगा। तो इसी के साथ मतलब आप ही का हो जाएगा और आपको कमिटमेंट भी दे देंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे बहस हो चुका है, और एक दूसरे से काइंड ऑफ बहुत सारा सेपरेशन भी चल रहा है, आप अकेला स्टेटस है आपका। और आगे क्या होगा, आगे आपको पूरी कमिटमेंट मिल जाएंगे, सिर्फ आपको पेशेंस और फेथ रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर। सो यूनिवर्स से भी पहले ऑलमाइटी के ऊपर। और आपके मुंह खुद जो आप बताते हो, यू हैव टू वॉच योर माउथ, जो भी आप बताते हो सोच समझ के बताना ज़रूरी है। यूं ही किसी के ऊपर यल मत कीजिए, यूं ही किसी को ब्लेम मत कीजिए। बस ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपको इस रिलेशनशिप से कमिटमेंट मिल जाएगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जो लोगों ने जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्स हार्ट, रोज क्वार्ट्स हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है, उनके रीडिंग इसी के साथ कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं आगे का रीडिंग क्या आते हैं जिन्होंने चॉइस किया है रूबी जॉयसाइट, रूबी जॉयसाइट हार्ट। आफ्टर रोज क्वार्ट्स, लेट रोज क्वार्ट्स हार्ट बी हियर। ये रूबी जॉयसाइट हार्ट है, मैं एक साइड में कर रही हूँ। रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है, आइए देखते हैं आपका रीडिंग क्या आते हैं। गाइस मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो ब्रेसलेट्स है ये मैं एक्चुअली मेरे चैनल में फ्री दे रही हूँ। करियर की भी ब्रेसलेट है, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, और सिर्फ ये ब्रेसलेट इन नेगेटिव एनर्जी दूर करके नहीं दे रही हूँ। नेचुरली जब आप कहीं पर भी लेने जाते हो तो वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है और ब्रेसलेट दे देते हैं, चाहे वो क्रिस्टल के ऊपर छोड़ देते हैं। बट मैं यहाँ पर आपके नाम से रेकी करूंगी, रेकी करके रेकी की एनर्जी देने के बाद ही ये ब्रेसलेट आप लोगों को दूंगी। You gain huge amount of freedom when you take nothing personally. No spell can affect you regardless of how strong it may be. And if you live without fear, if you love, you will be happy in your life. कुछ कारण के हेतु, कुछ कुछ रीजन के वजह से आप बेसिकली प्यार करने में डर रहे हो, या प्यार के लिए आप शायद अपने फैमिली के साथ लड़ नहीं पा रहे हो। Doing your best means to take an action. You can have many great ideas in your head, but without action upon the idea, there will be no manifestation, no result, and no reward. जी जरूर, आप प्यार के लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप डर रहे हो। मैंने पहले ही बोला कि आप डर रहे हो, कुछ आप प्यार करते हो किसी से लेकिन उसके लिए स्टेप नहीं ले पाते हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है फैमिली इश्यूज है। See other people as they are. When you see other people as they are without taking it personally, you can never be hurt by what they say or do. Even if others lie to you, it is okay. They are lying to you because they are afraid you will discover that they are not perfect.
मुझे ऐसे लगता है कि आपको आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, इनके फैमिली से भी इश्यूज है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको फैमिली से इश्यूज है, इन लॉज के साथ इश्यूज चल रहे हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तो मुझे लग रहा है कि आप खुद के ही फैमिली से डर रहे हो, खुद के फैमिली को बता ही नहीं रहे हो कि आप उसे, इस इंसान से प्यार करते हो, या किसी भी इस तरीका की चीजें आप उनको रिवील ही नहीं कर रहे हो। फैमिली से डर रहे हो, या खुद के फैमिली से डर रहे हो, या उसके फैमिली से डर रहे हो, दोनों फैमिली में आपको लग रहा है कि होगा नहीं बातों को। तो अगर आप जब तक स्टेप नहीं लोगे तब तक बातें होगा भी नहीं, ये बात भी सच है। तो स्टेप तो लेना जरूरी है, वो उसमें भी आप डर रहे हो। ब्रीच की कार्ड आ रही है, शीप की कार्ड आ रही है, बर्ड्स की कार्ड आ रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास की कार्ड आ रही है, क्लोब्स की कार्ड आ रही है। छोटे छोटे खुशी को खोने से डरते हो, आपको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा छोटा छोटा खुशी डर खत्म हो जाएगी, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं हो। आपको लगता है कि जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दो, बट जिंदगी भर ऐसे नहीं चल सकते हैं। अगर आपको सच में कुछ करना है, आप उस इंसान से प्यार करते हो, तो स्टेप लो, अपने फैमिली को बताओ और उसके भी फैमिली के सामने जाके मिलो। दोनों चीजों में ही आप डर रहे हो, ना उसके फैमिली को आप अप्रोच करना चाह रहे हो, ना खुद के फैमिली को बता रहे हो। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपको इन लॉज से भी डर है और अपने फैमिली से भी कुछ डर है, और इसके वजह से ना आप शादी में रह पा रहे हो, ना प्रॉपरली कुछ सेटिस्फेक्शन है आप, और आप किसी ना किसी बातों से डर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है डर किस बात की हो रही है आपको, और आपके डिस्टेंस रिलेशनशिप का और खराब सिचुएशन होते जा रही है आपके डर के वजह से। 4 of Cups, 5 of Cups एंड 10 of Pentacles। शादी तो होने की चांसेस आपके पूरी पूरी है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी चीजों पे डर रहे हो। आप छोटे छोटे खुशी को खत्म होने से डर रहे हो कि अभी जो भी बात हो रही है शायद बात करने के बाद वो भी बंद हो जाए, इस तरीका के एक डर है। और इसी डर के वजह से आपको इश्यूज हो रही है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जिन्हें सोच रहे हो कि वो आपको बिल्कुल मना कर देंगे, हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के मम्मी पापा के बारे में सोच के आप डर रहे हो कि वो बिल्कुल ही मना कर देंगे आपको, ऐसे नहीं होगा। आपका सोच गलत है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या है, अब भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहे हैं, आगे में शादी का भी चांसेस आ रही है, लेकिन आप खुद ही डरे हुए हो। ऐसे लग रहा है कि आप खुद ही डरे हुए हो, और आपको, आप खुद के फैमिली से भी डर रहे हो, उसके फैमिली से भी मिलने से डर रहे हो, और इसी डर डर में आप जी के क्या कर रहे हो, आप उसको, उस चीजों को खत्म कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर मैं देख भी पा रही हूँ कि कुछ थोड़ा सेपरेशन भी हो रखा है आप दोनों के बीच में, थोड़ा कम बात हो रही है और आप खुद डर रहे हो। और लेकिन है आपके अभी ठीक ही चल रहा है, ऐसे भी उतना नहीं खराब है कि एकदम सेपरेशन हो रखा है, थोड़ा कम बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा डर रहे हो कि इसके फैमिली क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेंगे, कास्टिज्म हो, रिलीजियन इश्यूज हो, या फैमिली इश्यूज हो, पता नहीं क्या इश्यूज है। लेकिन ये इश्यूज इस तरीका का है कि आप फैमिली से डर रहे हो बेसिकली, ना उसके फैमिली से मिलना चाहते हो, ना आपके फैमिली से मिलना चाहते हो, दोनों फैमिली को जज कर रहे हो, और कम्युनिकेशन बंद करके रखे हो। खुद सोच रहे हो कि दूर भाग जाओ, मतलब दूर भागने की सोच रहे हो, और वो इंसान एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जो छोटी छोटी खुशी आप भी मिल रहा है कि कभी कभी बात कर लेते हैं या रेगुलर बात हो रही है, वो चीज भी ना खत्म हो जाए, इस तरीके से आपके मन में डर है। तो कोई भी एक डिसीजन लेने में आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो। इस तरीका के डर जो होती है, ये डर बिल्कुल सारी चीजों को खत्म कर देते हैं और रिलेशनशिप को भी खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको
ये सजेशन करूंगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते 3:30, 3:30, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 1, 10, 19 एंड 28, 17, नंबर 4, 31, 22 एंड 13, नंबर 2, 20। इनमें से 2, 20, 11, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 5, 23 एंड 14 भी हो सकते हैं। और आपके सन मून राइजिंग में आप लोग लिब्रा ज़रूर हो, मुझे जो दिख रहा है कि लिब्रा हो। और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड लिब्रा एंड एरीज, इनमें से आपके और आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के एनर्जी होंगे। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है STAWGDHMILRO, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, अभी का तो सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि ठीक ही है, थोड़ा कम बातें हो रही है, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कमिटमेंट दे दो, और आप डर रहे हो बात करने से, अपने फैमिली से, उसके फैमिली से, सबके फैमिली से डर लग रहा है आपको। और आप सबको जज कर रहे हो कि ये ऐसे बोल देंगे, वो वैसे बोल देंगे बिना बात किए हुए, और आप सोच रहे हो कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलने देते हैं। इस तरीके से आपके खुद के डर में आप जी रहे हो। बाकी तो इसमें फ्यूचर है, अगर चाहोगे तो शादी बिल्कुल हो जाएंगे, शादी होगा, और रिलेशन, बच्चा बच्चा, फैमिली, सब कुछ होने की चांसेस है। लेकिन आप खुद ही डर रहे हो, तो और क्या ही बोले कि जब खुद ही डर रहे हो तो किस तरीके से इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करे, पता नहीं। चलिए आइए देखते हैं कि आगे में जिन्होंने चॉइस किया था। ब्राउन सैपियंट, ब्राउन सैपियंट या ब्राउन कलर के हार्ट। मैं ब्राउन कलर के हार्ट बोल देती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि बहुत टफ होती है आपके क्रिस्टल्स के नेम, तो मैं ब्राउन सैपियंट या ब्राउन कलर के जो हार्ट है जिन्होंने चॉइस किया था उनका रीडिंग करते हैं। ये ब्राउन सैपियंट या ब्राउन कलर के हार्ट, साइड में रखते हैं ब्राउन कलर के हार्ट। ये आपके क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड स्ट्रेंथ की कार्ड। You let the energy to love guide you, self-approval, so that others no longer define you are who you are. हार्ट चक्र इश्यूज है, आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र इश्यूज है। आप बेसिकली आप जिसे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा उसके लिए आप इमोशनल हो जाते हो, और उस चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड पॉजिटिव हो जाते हो। मुझे स्पिरिट गाइडेंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड पॉजिटिव हो जाते हो, तो लोग उस तरीके से कई लोग पसंद नहीं करते, तो फिर लड़ाई होती है। Let yourself feel all your emotions. Your entire rainbow spectrum of feelings is sending you important messages and guidance. बहुत ज़्यादा इस तरीके से आपके होती है कि आप किसी को प्यार करते हो तो उसी में ही खो जाते हो, और फिर उसको बिल्कुल मतलब उसके बगैर आपके लाइफ चलते नहीं है। तो इस चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज दिस थिंग्स आर नॉट गुड।
multi-faced. There are many layers of dimensions to the situation or person you are asking about. Yes. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या चल रही है ये मैं बोलने ही वाली थी। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन इस इंसान के, ये इंसान इतना आपको लेकिन इमोशनल नहीं है। काइंड ऑफ आपके साथ है लेकिन किसी और के साथ भी है, थर्ड पर्सन है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो उसके बहुत ज़्यादा, उसके बहुत सारे फेसेस है और आपको वो चीज़ पता नहीं है। दूसरी बात है कि आपका एनर्जी, मैं देख रही हूँ कि एनर्जी स्टक है, आप स्पेशली हार्ट चक्र एनर्जी स्टक है और आप क्लियर नहीं हो, आपके थॉट्स के साथ आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो कि क्या करना है। सेल्फ रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट जज ऑफ व्हाट्स राइट। इसके मतलब है कि आप उसके पास अभी गिड़गिड़ा रहे हो रिलेशनशिप के लिए। ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वो शायद आपको अब बातें नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप उसके सामने रिलेशनशिप रखने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। ऑल कॉल अ फ्रेंड व्हेन यू आर मिरर्ड विद लव, यू सी योर सेल्फ क्लियरली। कोई एक ऐसे दोस्त के साथ बात कीजिए जिसके साथ बात करके आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले। तो मतलब बात करने की बात हो रही है, इसके मतलब आप जो है, आप कोई दोस्त को कॉल करके बात कर लीजिए, आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे और रिलीज फील करोगे। यहाँ पर इश्यूज आपके बहुत कुछ भयंकर ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके हार्ट चक्र स्टक्ड है और आपको कहा जा रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उसके बहुत सारा रूप है, बहुत सारे रूप है, बहुत सारी चीजें उसने छुपाया हुआ है। उस चीजों को भी रिवील करना आपके लिए जरूरी है। सॉरी गाइस, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ओवर कर दिया है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट ओवर कर दिया है और यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। उल्टा आपके हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और इम्बैलेंस्ड हो गया, मैं बोलूँगी, डैमेज भी नहीं बोलूँगी। और आपके जो स्पिरिचुअल जो थिंग्स है, स्पिरिचुअलिटी में जो आपके जो स्पिरिचुअल पावर था या स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप करते थे, मेडिटेशन वगैरह, वो सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन उस इंसान की उतना कोशिश नहीं है। आप स्ट्रेंथ जुटा रहे हो कि हाँ कुछ भी तरीके से हो जाए, वो इंसान आपको ऑलरेडी लेट गो कर चुका है और दूसरे थर्ड पार्टी के लिए डिसीजन भी ले चुका है कि उसी के साथ रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस चल रहे हैं, हार्ट चक्र आपके स्टक है और इस इंसान ने आपको बहुत कुछ छुपाया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, शायद और भी कुछ रिलेशनशिप में रहते हुए भी, और भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत कुछ किया होगा, वो सारी चीज़ें छुपा रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लियो हो, आपकी एनर्जी आ रही है लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई के, लियो के आ रही है, कैप्रिकॉर्न के आ रही है, वर्गो के एनर्जी आ रही है एंड उसके साथ आ रही है एरीज लियो एंड सैजी। एरीज लियो सैजी, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके आपके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं आपके जोडियक साइन, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस के भी जोडियक साइन हो सकते हैं। अब जो सिचुएशन है उसमें मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया है। और आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GSHMRDFWIV एंड S। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चक्रास के ब्रेसलेट है, मैं इसमें रेकी एनर्जी देके और आप लोग को फ्री दे रही हूँ। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल के नीचे के जो पोस्ट है उसमें मुझे ब्रेसलेट दे दो ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि कैसे रेजोनेट कर रहा है ये जो रीडिंग, कैसे आपको रेजोनेट कर रहा है और कितना रेजोनेट कर रहा है, इस तरीका से आप लिखिए और इन डिटेल्स लिखिए वीडियो के पोस्ट के नीचे और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे। उसके बाद लॉटरी सिस्टम होती है, उसमें 2 लोगों का नाम आ जाती है और इसके साथ हर 15 डेज में 2 से लेके 3 लोगों को मैं फ्री रीडिंग भी दे रही हूँ। तो इस रिलेशनशिप में क्या है, इस रिलेशनशिप में मुझे कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपका कोई फ्यूचर है भी इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को जितना जल्दी आप छोड़ दो वो आपके लिए ही अच्छा होगा। आपको छोड़ देना चाहिए इस रिलेशनशिप में, कोई जीरो फ्यूचर मुझे दिखाई दे
रही है। और इस रिलेशनशिप में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपसे बहुत कुछ छुपाए हुए है, थर्ड पार्टी के बारे में छुपाया है, कई सारी चीज़ों को उसने बोला ही नहीं है, तो वो भी चीज़ें एक मैनिपुलेशन के जैसा हुआ। तो इस रिलेशनशिप में मुझे तो कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस ये था उनके रीडिंग जिन्होंने ब्राउन कलर के हार्ट चॉइस किया है। अब आते हैं जिन्होंने चॉइस किया है लैपिस लाजुली, उनके रीडिंग करते हैं। लैपिस लाजुली हार्ट या ब्लू कलर हार्ट, आइए देखते हैं कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है आपके साथ। एम्प्रेसेस, एट ऑफ कप्स, जजमेंट, आपके भी सेपरेशन ही लग रहा है, सिक्स ऑफ वैंड्स, द सन कार्ड, regardless of what language you speak, your intent all manifests through the word. What you dream, what you feel, and what you really are will be manifest through words. आप जब कम्युनिकेट करते हो प्रॉपरली उसे कुछ बोल नहीं पाते हो, जो चीज़ आप बोलना चाहते हो वो आपको बोलना ही नहीं आता है। एक तरीके से यही कार्ड बोल रहा है कि जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो नहीं कह पाते हो। फियोनिक्स राइजिंग, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी के ताकत है, एक तरीके से एक पैशन है, लेकिन आप इस इंसान को कुछ भी बोलना चाहते हो आप बोल नहीं पाते हो। सेक्सुअल आर्ट्स, शायद आपके पार्टनर जो है आपके तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप कई हद तक सेक्सुअल रिलेशनशिप ही होगा, जैसे कि वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, लेकिन इस रिलेशनशिप के फ्यूचर बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी जो भी है एक ईगो इश्यूज चला हुआ है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातों पे ईगो इश्यूज चल रहा है आपके और उसके बीच के बातों में बीच में, लेकिन आगे में चीज़ें ठीक हो जाएंगे। और सन कार्ड आ रही है, मतलब जब सन कार्ड आते हैं तब सारे कार्ड्स नीचे चले जाते हैं, मतलब सन कार्ड आ रही है मतलब सब चीज़ ठीक होगा, आगे की चीज़ें ठीक होगा। अब भी फिलहाल के लिए मुझे ईगो इश्यूज लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। यस, आपको आपके प्यार जो है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। उल्टा आप बहुत ज़्यादा जो है ईगो में भुगत रहे हो, मैंने यही बोला कि आप ईगो में भुगत रहे हो, और वो कार्ड्स में भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में भुगत रहे हो। इंडिट आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको एक्सप्रेस करना चाहिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और वो चीज़ नहीं करके या करती हो आप ईगो में बहुत ज़्यादा भुगत रहे हो कि मेरा ईगो है उसका क्यों मैं सुनूं। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट जज ऑफ व्हाट्स राइट। हाँ, ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और आपके सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो भी बाद में आप रख नहीं पाते हो, ये भी आ रही है कि वो भी बाद में रख नहीं पाते हो, और ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है आपके साथ, आप दोनों के बीच में ही ईगो इश्यूज है, तो इसीलिए आप लोगों की चीज़ें ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। द होल वर्ल्ड कैन गॉसिप अबाउट यू एंड इफ यू डोंट टेक इट पर्सनली यू आर इम्यूनिटी और टू द पॉइजन इन द मिडल ऑफ द हेल इज द गिफ्ट ऑफ द सेकेंड एग्रीमेंट। बहुत क्लियर है क्या चीज हो रही है आपके साथ, बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ पर, बहुत क्लियर है, बहुत एक्सट्रीम लेवल में ये चीज क्लियर है कि आप दोनों के बीच में कुछ ईगो इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स या कुछ फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उनके वजह से,
और कुछ नहीं है। कुछ गॉसिप हुआ है, कुछ रूमर्स आए हैं, जो चीज सच नहीं है वो रूमर्स ही है, और उसमें रूमर्स के ऊपर बिलीव करके आप उस इंसान को जज कर रहे हो, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, स्पाउस और पार्टनर। और वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो चीजें ठीक ढंग से पहले ही लोग दुखी होते हैं कि मिल नहीं पा रहे, कुछ इस तरीके से। ऊपर से आप बहुत ज्यादा जज कर रहे हो, दूसरे फ्रेंड्स के सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहा है। एक्चुअल में वो चीट नहीं कर रहा है, वो आपका लग रहा है, आपको वो ऐसे सोच है कि इस इंसान ने अब मुझे चीट कर दिया है। तो ये आपका लगना है, वो एक्चुअली आपको चीट नहीं किया है। धीरे धीरे दिखा रहे हैं कि आगे में चीजें ठीक होगा, और जब ठीक होंगे, हो जाएंगे, तो ये जो है सन कार्ड आ रही है कि आप दोनों की शादी भी है और पूरी तरह से कमिटमेंट भी है। तो अब भी क्या चल रहा है, अब भी ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप ईगो में भुगत रहे हो, वो ईगो में भुगत रहे। दोनों में से किसी को एक दूसरे से बात नहीं करना है। दोनों में से दोनों ही सोच रहे हैं कि हम लोग, मैं क्यों पहले बात करूं, वो क्यों नहीं है। और कई हद तक जो आपके जो पार्टनर है आपसे सेक्सुअली बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और जो भी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी जो सेक्सुअल टॉक या जो भी था, एक इंटीमेट टॉक था, वो भी बंद हो रखा है। तो इसमें से बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, और ये सारे इश्यूज आप दोनों के खुद के ही क्रिएट किए हुए इश्यूज है। कोई थर्ड पर्सन कुछ नहीं है, आप दोनों खुद ही क्रिएट किए हो। लेकिन आगे में शादी है, कमिटमेंट है, और अगर आप शादीशुदा हो तो आगे में लाइफ, आगे मतलब बच्चे होगा, और आप लोग फैमिली प्लानिंग करोगे। जो इस इंसान के बारे में सोचो, वो लॉयल है, लेकिन आपको, आप किसी फ्रेंड्स के सोच सुन रहे हो कि जैसे कि वो गॉसिप कर रहे कि वो नहीं, चीटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको लग रहा है। तो आप इस चीजों को, और आप धीरे धीरे जैसे कि निकलना चाह रहे हो, इस तरीका के आपके सोच है, या वो निकलना चाह रहे हैं। इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, और सेपरेशन चल रहे करीब करीब 8 वीक से, या 5 मंथ से। किसी के लिए 5 मंथ्स, किसी के लिए 8 वीक्स। तो इस चीजों को आप थोड़ा संभाल जाइए। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लियो हो एंड एरीज हो, एंड एक्वेरियस हो, लिब्रा हो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो हो, एंड सेजिटेरियन हो। इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है, लिब्रा का भी एनर्जी आ रही है। तो इनमें से आपके सन मून राइजिंग में होगा जोडियक साइन। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CRIDJMON, एंड T and F and L एंड डी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 2, 20, 11 एंड नंबर 4, 31, 22 एंड 13। इनमें से आपके या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के हो सकते हैं नंबर 20, नंबर 21, नंबर 19, नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये ईगो इश्यूज हट जाएंगे तो सब कुछ सही है, मतलब आप दोनों के शादी का बिल्कुल चांसेस है। बस जो है वो ईगो इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को, आप इस ईगो इश्यूज को हटा दीजिए, अपने आप ही चीजें ठीक होंगे। सॉरी गाइस, मुझे वीडियोस थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो ईगो इश्यूज को आप हटाइए, तो आपके ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ईगो ईगो का ही प्रॉब्लम चल रहा है। और आप लोगों के बीच में जैसे कौन पहले अप्रोच करेंगे, कौन पहले ऐसे जाएंगे। और अगर आप जो सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी है, आपके फ्रेंड्स लोगों ने जो गॉसिप किया है, वो सब रॉन्ग है, उसमें बिलीव मत रखिए। थर्ड पार्टी वगैरह नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो फ्रेंड सर्कल में जो गॉसिप वगैरह होती है, उसमें बिलीव सिस्टम को आप खराब मत कीजिए, आप बिलीव मत कीजिए उन सब गॉसिप में। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था फाइनल डेक जो है, नॉट डेक, फाइनल पाइल, ऑरेंज कलर के हार्ट। जिन्होंने ऑरेंज कलर के हार्ट चॉइस किया था, उनके देखते हैं। इसे ऑरेंज
कार्नेलाइन कहते हैं। ऑरेंज कार्नेलाइन जिन्होंने चॉइस किया था उनका रीडिंग देखते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेके, शायद डिसीजन भी नहीं लिया है। ये कार्ड है आपके किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड, जस्टिस के कार्ड, नाइट ऑफ कप्स की कार्ड, पेज ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड, सेवन ऑफ कप्स की कार्ड एंड द मून कार्ड। हालांकि आप ही के साथ शादी करने वाला है आगे, लेकिन इस वक्त को बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल में कंफ्यूज्ड इंसान है। सोच रहे हैं कि आपको शादी करके कोई फायदा भी होगा कि नहीं। शादी के मामले में वो बहुत ज्यादा डाइसी हो रहा है। Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or the gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love. ये आपको बोल तो रहा है कि शादी करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है और दूसरा ऑप्शंस भी देख रहे हैं। You are alive to take your life and enjoy it, and you are born with the right to be happy, to love and share the love. Just to be, to take risk and enjoy your life is all that matters. आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने लाइफ को क्यों छोड़ रहे हो, अपने लाइफ को एंजॉय करना क्यों छोड़ रहे हो, आप उसके लिए अपने लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो। इस तरीका की यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा है वो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। एल्केमिल म्यूटेशन डेफिनेटली यहाँ पर द पिंक रोज ऑफ द लेडी नाडा। ओके ओके ओके। मास्टर हिलेरियन एंड आर्कएंजल रफायल। देखिए मेरे फेवरेट एंजल्स आपके लिए आ गए टू हेल्प यू गाइस। आर्कएंजल रफायल, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, जब भी मैं कुछ भी होती हूँ, आई रियली डोंट नो, बहुत ज़्यादा उनके कार्ड्स आते हैं, आर्कएंजल रफायल के कार्ड। ही इज़ लाइक माई फेवरेट, आई हैव सम कनेक्शन विथ हिम, बचपन से कनेक्शन है जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में जाते वक्त रिवील किया है। एंड उन्हें हीलिंग के ही एंजल्स बोलते हैं। जब मैं रीडिंग करती हूँ बारी बारी उनके कार्ड्स आते हैं। टेम्परेंस की कार्ड है एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या सिचुएशन है आपके लाइफ में। उससे पहले आपको ज़ोडिएक साइन बता दिया है आपके सन मून राइजिंग का। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 29, 28, 13, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 14 एंड नंबर 14, नंबर 11, नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आपके सन मून राइजिंग आपके या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के भी हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं EPSWNOVITYD, W तो मैंने बोल दिया है, UBSEA। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है।
सिचुएशन ये है कि आपका यहाँ पर कोई दोष भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप तो सोच रहे हो वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करेंगे, लेकिन ये जो इंसान है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, आगे चलना है, नहीं चलना है, इस चीज़ों को लेके कंफ्यूज है। अगर आप लोग अनमैरिड हो, सिंगल हो, तो ये इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि क्या आप उसके साथ दोगे या आपको ही शादी करने से बेस्ट रहेगा कि नहीं। वो सोच रहे हैं कि शायद कोई और भी मिल जाए और बेहतर मिल जाए, इस तरीका के सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे होगा नहीं। ऐसे मुझे दिख रहा है कि ऐसे होगा नहीं, क्योंकि आफ्टर दिसंबर जनवरी के बाद उसे समझ में आ जाएंगे कि आप ही उसके लिए हो एंड यू आर द ओनली वन। और कुछ एक पैशनेट लव जो है वो ऑरा में अभी नहीं है, लेकिन वो जनरेट होगा। हो सकते हैं कि आप उसके पास चले जाओ, लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से रिलेशनशिप जो खराब हो रही थी वो आप उसके पास चले जाओ तो वो चीज़ें बदलेगा। अगर जब जैसे ही वो चीज़ बदलेंगे तो तुरंत आपके पास वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लव के लिए स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है। मतलब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो आपको कहा जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ उस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म कीजिए और उसके पास जाके कुछ उसी सिटी में जाके जॉब ढूंढ के वहाँ पर जॉब करिए या उसी सिटी में रहिए। एंड आप बहुत ज़्यादा वरीड हो आजकल, क्योंकि आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो है ये डेविल एंड एंजल्स दोनों के एनर्जी दिख रहा है। मतलब आपके जो पार्टनर है कभी कभी आपके लिए सबसे बेस्ट सोचते हैं, आपके बगैर रह नहीं पाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी सोचते हैं कि इसको छोड़ के मैं किसी और के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि वो लड़का या वो लड़की और बेहतर होगा। अगर आप शादीशुदा हो तो ये कार्ड आपके पार्टनर के है कि आपका जो आपके स्पाउस का है, आपके स्पाउस कुछ टाइम में सोचते हैं कि यही मेरे लिए बेस्ट है, और तो कुछ टाइम में सोचते हैं क्या पता मुझे इससे भी बेहतर मिल जाते। बट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि आपके एंसेस्टर्स में से कुछ लेडी हो या गॉडेस हो या कोई भी लेडी जो है, जैसे कबाला में माना जाता है शकीना है, तो कुछ ना कुछ किसी के आपके पास यूनिवर्स है। तो इनके एनर्जी जो है आपको हेल्प कर रहा है और आर्कएंजल रफाएल आपको हेल्प कर रहे हैं इस मैटर में। तो आपके शादी तो होना ही है, आपके शादी हो जाएंगे इनके साथ। और ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आपके सिवा उसके लाइफ में और कोई नहीं है, आप उसके ट्रू सोलमेट हो। फिलहाल के लिए वो कभी आपके लिए सोचता है तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी सोचता है, ये देखिए मून के कार्ड, जो कभी आपके लिए सोचता है तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई और भी होता तो अच्छा होता। इस तरीका से एनर्जी आ रही है। और यही हो रही है आपके लॉन्ग डिस्टेंस में। क्या सिचुएशन है, तो सिचुएशन ये है कि कभी वो सोचते हैं आप बेहतरीन हो, आपके सिवा कोई और बेस्ट नहीं हो सकते, और कभी सोचते हैं कि क्या पता इससे भी बेहतर मिल जाए। तो वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ऑप्शंस रखा है या ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। लेकिन आगे में कुछ नहीं होगा उन ऑप्शंस के साथ, वो उसको घूम फिर के आप ही के पास आना होगा। ये दिखाई दे रहा है कि आगे में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, घूम फिर के आप ही के पास आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की है नहीं गाइस। एक ही बात बोलूँगी कि ये जो ब्रेसलेट्स है, जैसे रूट चक्रा के ब्रेसलेट है, थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट है, करियर के ब्रेसलेट है, ये ऑल ब्रेसलेट्स जो है मैं एक एक ब्रेसलेट दो लोगों को फ्री दे रही हूँ ऑन एवरी वीक, और दो लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल के नीचे में वीडियो के पोस्ट में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, आपको ऑटोमेटिकली ये ब्रेसलेट या आपको जो भी फ्री रीडिंग वगैरह मिल जाएंगे। लॉटरी सिस्टम में मिलते हैं दो। तो सिचुएशन यहाँ पर यही है कि आप क्यों ही शादी करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या ऑप्शंस रख रहे हैं। तो लेकिन वो चीज़ काम नहीं करेगा आगे में, आप ही के साथ सारी चीज़ें काम होगा, आप ही के साथ होगा सब कुछ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग किया है। आप लोग मुझे सजेशन भी कर सकते हो कि क्या रीडिंग किया जाए, तो आपको आपके जो भी सजेशन होगा उस सजेशन के मुताबिक मैं रीडिंग करूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। थैंक फॉर सब्सक्राइबिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।